जैन स्टूडेंट्स, हम फ्रेजल वर्क पे ब्रेक पे पहुंच चुके थे। आज हम ब्रेक के कुछ बचे हुए करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको समझना है उसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करनी है आपने। ठीक है, जैसे कि ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ और ब्रेक विद। अब ये बड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ और ब्रेक विद। सो मैं तीनों साथ साथ अभी लिख दिए हैं कि कंफ्यूज करते हैं ये। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो आपने हमेशा आपको डाउट रहता है, दैट इज ब्रेकअप इज एंडिंग अ रिलेशनशिप। होता है कि नहीं? बिल्कुल सही है वो। ये एक्चुअली कहीं तक तीनों में रिलेशनशिप्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, जो आप रिलेशनशिप ऐड करते हो ना वो सर्कमस्टांसिस की सर्कमस्टांशियल होता है और इसमें आप करते हो अब्रप्टली। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यू एंटर रिलेशनशिप ऑन बेस ऑफ सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, सिचुएशंस ऐसी हो गई, बट अब्रप्टली मतलब एकदम से। पर ये जो है ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, इसमें आप एसोसिएशन जो कि बड़े लंबे समय से चल रही है वो भी खत्म कर सकते हैं। जैसे बिजनेस होते हैं, दो इन्वेस्टर्स ने इकट्ठे पैसा डाला है, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, काफी लंबी एसोसिएशन है। क्यों? वो पता, बिजनेस कई लोग दो दो लोग एसेट्स डालते हैं उसमें, राइट? एसोसिएशन होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है ना? वो आपने जब एंड करनी है, दैट इज ब्रेक विद। दैट्स नथिंग टू डू विद रोमांटिक रिलेशनशिप। वो ये दोनों है। और उसमें ये डिफरेंस है, ब्रेकअप में ब्रेकअप होता है सर्कमस्टांसेस के बेस पे ब्रेकअप हो जाना, इसमें एब्रप्टली हो जाना एकदम से। और ये तो एसोसिएशन है, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब इसका एक और है, पीसीस हो जाना, कोई चीज टूट के। जैसे कि आपका जो बॉटल है या गिलास है वो टूट के वो नीचे गिरा और पीसीस में बिखर गया, वो भी ब्रेकअप होता है। ठीक है, द द बॉटल फेल ऑफ द टेबल एंड ब्रोक इनटू। ब्रोकअप अपने आप मतलब है कि वो टूट गई। इसका एक और मतलब है, स्टॉप डूइंग समथिंग सडनली। स्टॉप डूइंग समथिंग सडनली, एकदम से कोई चीज आप रोक दे जो आप कर रहे थे। जैसे कि ही ब्रोक ऑफ विद द हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी। क्या मतलब? वो एकदम से उसने, पहले वो लाइब्रेरी जाता था, अब उसने लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया। अब इसमें एक चीज देखिए, ब्रेक विद, स्टॉप अडहरिंग टू ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस। कुछ ऐसे पुराने प्रैक्टिसेस चल रही थी, ट्रेडिशन चल रहे थे, जो अब आपने फॉलो करनी बंद कर दी। जैसे कि इंडिया हैज ब्रोकन विद द प्रैक्टिस ऑफ सती, वी हैव ब्रोकन विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको पता, हम रिमूव कर चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे पुराने, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे, कुछ ऐसे रूल्स थे जो अब फॉलो नहीं होते। होता है ना सर, चाइल्ड मैरिज, ये सब ब्रेक विद कर चुके हैं हम। सो एक तो ये एसोसिएशन जो लंबी चल रही है उससे पीछे हट जाना। दूसरा, ये आप फॉलो नहीं कर रहे जो पहले पुराने कोई ट्रेडिशन वगैरह होते थे, वो ब्रेक विद है। ठीक है, ये है स्टॉप डूइंग समथिंग, अब्रप्टली कोई रोमांटिक रिलेशनशिप एंड कर देना, और ये एंड रिलेशनशिप सर्कमस्टेंशियली, और आपकी कोई चीज टूट के पीसीस में बंट जाना। सो तभी मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ, ब्रेक विद, इसको नोट कर लो।
सो अगर आप नॉर्मल को दे हैड अ ब्रेकअप, मतलब उनका ब्रेकअप हो गया ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ठीक है, उनका ब्रेक ऑफ हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया मतलब एकदम से, ठीक है, ये तो एसोसिएशन है लंबी जो चल रही हो। और स्टॉप एडहरिंग टू ट्रेडिशंस ऑफ बिलीव्स, कोई पुराने बिलीव्स होते हैं जो ट्रेडिशंस होते हैं वो आप मानने से अब इनकार कर रहे हो, वो ये वाले हैं, जैसे सती की प्रथा, ठीक है, ये इसमें गलती मत करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हमने ब्रेकआउट पढ़ा था, याद आया? ब्रेकआउट का मतलब क्या बताया था मैंने कल? किसी कन्फाइंड एरिया से बाहर निकलना, मतलब कि हाँ दोबारा बोलना। किसी कन्फाइंड एरिया मतलब कि मैंने तो ब्रेकआउट का ये बताया नहीं कल। डिजीज का था शायद, स्प्रेड हो जाना कुछ, फायर डिजीज। सो ये जो बोल रहे हैं वो है ब्रेकआउट ऑफ, ब्रेकआउट अलग है, ब्रेकआउट ऑफ अलग है। ये है एस्केप फ्रॉम एरिया ऑफ कन्फाइनमेंट। जैसे तुम्हारा सेल होता है, सेल में कौन होता है? चोर। ये एरिया क्या कन्फाइनमेंट का, यहां से जब वो तोड़ के भाग जाता है उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट ऑफ। वो तो तोड़ने वाला है, जबरदस्ती घुस जाना। ये तो ये एरिया ऑफ कन्फाइनमेंट से भाग जाना। द थीफ ब्रोक आउट ऑफ द सेल, द क्रिमिनल ब्रोक आउट ऑफ द सेल। और यहां पे सेल ये फोन वाला नहीं है, सेल ये है क्या? जेल। जेल की तरह एक सेल भी होता है, छोटा सा कन्फाइंड एरिया, हार्डकोर क्रिमिनल्स को वहां रखा जाता है। सो ये ब्रेकआउट ऑफ है, मतलब कि कन्फाइनमेंट वाले एरिया से भाग जाना। पुट तो नहीं ना होने शुरू किया? चलो अब नेक्स्ट हम करेंगे पुट से। पुट के काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टूडेंट्स, आप कभी हिंदू में पढ़ना न्यूज़पेपर्स में, और वाइल यू आर स्पीकिंग ऑल्सो, राइटिंग ऑल्सो, पुट के काफी आते हैं और आप काफी यूज भी कर सकते हो। सबसे कॉमन जो आपने देखा होगा, पुट फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है। बताइए पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? क्या पेश करना? चाय बिस्कुट? आइडिया, कोई आइडिया पेश करना। मेरे पास कोई आइडिया है तो मैं वो पेश कर रहा हूं। इसका सेंटेंस, थॉट, कोई सेंटेंस। काइंडली पुट फॉरवर्ड योर थॉट्स, ठीक है। he put forward the idea of using hydrogen as a fuel in the cars. उसने प्रस्ताव रखा कि इस आइडिया से हम, या फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से हम हाइड्रोजन से जो गाड़ी चलती हैं वो अपना इन्वेस्टर के सामने पुट फॉरवर्ड किया, या जनता के सामने, या लोगों के सामने, या कंट्री के सामने उसने पुट फॉरवर्ड किया। सो इससे मिलता जुलता एक और है, पुट अक्रॉस। ये क्या मतलब हुआ फिर? इसमें वो जो आपने आइडिया दिया उसको एक्सप्लेन करना। अब इसमें क्या फर्क? इसमें तो सिर्फ सजेस्ट कर रहे हो कि अब आइडिया, इसमें आप उसको, यार देखो मेरे पास एक आइडिया है, मैंने सिर्फ आइडिया दिया है। अब तुम सारे इन्वेस्टर्स हो, तुम्हारे पास मुझे आइडिया एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, मैं कैसे करूंगा, क्या क्या मुझे चाहिए मशीनरी, तभी तो तुम मुझे पैसे दोगे उसको इन्वेस्ट करने के लिए। मैं स्केल कितना कर, तुम तभी पैसे दोगे, मैं उस बिजनेस को स्केल कैसे करता हूं, कल को तुमको भी मुनाफा चाहिए। तुम ऐसे थोड़ा ना किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे,
तुम मुझे कहोगे बता भाई इसका इसका क्या है, ऐसे तेरे को क्या प्रॉफिट है, कितने साल में प्रॉफिट की एक्सपेक्ट कर रहा है तू मुझसे सॉरी इस बिजनेस से, तेरी मार्केट कितनी हो सकती है, तभी तो तुम इन्वेस्ट करोगे। मैं पुट फॉरवर्ड करने से आइडिया तो लोग बहुत पुट फॉरवर्ड करते हैं, सजेस्ट करते हैं सिर्फ मेरे पास ही आइडिया है, बट अक्रॉस का मतलब क्या है, उसको डिटेल में बताना भी, यार ये मैंने सोचा है ऐसे ऐसे होगा, आप इन्वेस्ट करो इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका इतना स्केल हो सकता है इस बिजनेस का, तो तभी तो तुम पैसा बनाओगे। इन्वेस्टर्स पैसे तभी बनाते हैं जब बिजनेस स्केल अप होता है, क्योंकि एंड में इन्वेस्टर्स को भी मनी चाहिए, ये फर्क। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, एनी आइडिया पुट ऑफ पुट आउट? अब कंफ्यूज पता किस में हो गए, हमेशा इसमें हो गए, एक्सटिंग्विश। दूसरा इसका मतलब है कुछ पब्लिश करना, और पुट ऑफ तो सिर्फ होता है पोस्टपोन करना, और एग्जाम में बड़ी बार आया हुआ है कैंडल का, फायर का, और दे दिया जाता है पुट ऑफ के साथ। एक्चुअली पुट ऑफ आपको जब आप बोलते हो तो गलत नहीं लगता, बट एक्चुअली में द फायर वॉज पुट आउट बाय द वाटर, द फायर वॉज पुट आउट बाय द फायर एक्सटिंग्विशर, नॉट पुट ऑफ। पुट ऑफ तो होता है पोस्टपोन कर दे, डिले कर देना। द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर। देखो, मैच वॉज पुट ऑफ या पुट आउट ड्यू टू इंक्रीमेंट वेदर। अब इसमें अब ऑब्वियसली पोस्टपोन वाली सेंस होगी, पुट ऑफ आएगा, पुट आउट थोड़ी ना। अगर कोई फायर या कैंडल आपने एक्सटिंग्विश कर दी, बुझा दी है, तो वो फिर, और ये पब्लिश की सेंस में, ये आजकल हिंदू में बड़ा आ रहा है, हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश की सेंस में पुट आउट कैसे हो सकता है? बांटना, हाँ, पब्लिश करना मैगजीन में, न्यूज़पेपर में। सर मतलब पुट आउट क्या होता है, पब्लिश की तरह यूज कर सकते हैं, पुट आउट के लिए यूज कर सकते लिखा तो है हैं। अरे हाँ, एक्सटिंग्विश पुट आउट। As he was elected the chief election commissioner, the news was put out in the official gazette. पब्लिश कर दी गई, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की ऐसी पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट होती है तो ऑफिशियल गैजेट पे उसकी नोटिफिकेशन आती है, पब्लिश किया जाता है उसको। पुट आउट है वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसमें तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बड़ी बार पूछे गए हैं उल्टा करके पुट ऑफ में। पुट ऑफ का लगता है आपको, बट पुट ऑफ का मतलब तो होता है पोस्टपोन करना, डिले करना कोई चीज, जैसे मैच हो जाता है। तो इसलिए मैंने अलग से आपको करा दिए, ये पूछे जाते हैं, जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, उसमें खास ध्यान रखा करो, क्योंकि यहीं से कर सकते हैं आपको कंफ्यूज, और कोई कंफ्यूज करने का है नहीं इनको। अच्छा, ये तो बड़ा ही आसान है, बताओ। पुट असाइड, बिल्कुल, इसका मतलब इग्नोर करना। सेंटेंस इसका, हिज सजेशंस वर पुट असाइड बाय हिम, क्या मतलब हुआ? उसने उसकी सजेशन को इग्नोर कर दिया, पुट असाइड। पुट असाइड बड़ा इजी है, पुट असाइड तो।
वी शुड नॉट पुट असाइड आर सीनियर्स सजेशंस. अच्छा, ये भी आपने बहुत सुना हुआ है, पुट डाउन. बड़ा कॉमन है पुट डाउन. राइट डाउन करना, जॉट डाउन करना. काइंडली पुट डाउन योर नोट्स, मतलब अपने नोट्स को जॉट डाउन करो, लिख लो. एक इसका और मतलब होता है, एक तो इसका होता है राइट डाउन, एक इसका होता है सुप्रेस. अब इसका क्या मतलब हुआ? दबा देना. ही वॉज पुट डाउन बाय कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म. क्या मतलब हुआ? ही वॉज पुट डाउन बाय कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म. क्या हुआ सेंटेंस का मतलब? कई बार होते हैं ना, प्लेयर्स होते हैं अच्छे दौर से नहीं जा रहे होते तो हम मीडिया सारे क्रिटिसाइज करते रहते हैं. जब कई बार हम जैसे हम कई बार हमारे टीचर्स की आपसे बड़ी उम्मीद होती है, जब पढ़ते हैं तो हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं चाहे, तो प्रेशर तो लेते हो ना. ये तो ह्यूमन नेचर है. हमारे पे भी प्रेशर होता है, हमारा मैनेजमेंट से प्रेशर होता है, हमारा अपना भी प्रेशर होता है. हम इतना मेहनत करवा रहे हैं, बच्चा नहीं निकला, हमें दुख होगा. तो लाइफ है ना, ये चलता रहता है. तो सुप्रेस, पुट डाउन. पुट अप विद, ये तो बड़ा इजी है. पुट अप विद, ये टॉलरेट करना. आई विल नॉट पुट अप विद योर नॉनसेंस. क्या मतलब हुआ? नहीं करूंगा. अगर मैं तुम्हें कहूं स्टूडेंट्स आई विल नॉट पुट अप विद योर लेजीनेस, क्या मतलब हुआ? टॉलरेट नहीं करूंगा. आई विल नॉट पुट अप विद योर लो मार्क्स इन द एग्जाम. मैं टॉलरेट नहीं करूंगा आपने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया. पुट अप विद, टॉलरेट. अच्छा, अब जो कंफ्यूज और करते हैं मैं वो भी आपको लिखा रहा हूं. एक तो करते हैं पुट ऑन, एक पुट अप. ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं पेपर में. क्या जानते हैं आप इनके बारे में? बिल्कुल सही है बेटा. एक तो पुट ऑन होता है क्लोथ वगैरह वियर करना. एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट वेट गेन करना. कहते नहीं यार, हैव यू पुट ऑन सम वेट, क्या तुम मोटे हो गए मतलब, है ना. और ये पुटअप क्या होता है? ये कहाँ रहते हो, रिसाइड. बड़ा ही अच्छा है, बोला करो इसको, बजाय हमेशा पूछने कहाँ रहते हो. वेयर आर यू पुटिंग अप, मतलब अभी कहाँ रह रहे हो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट. इसका मतलब एक और भी होता है, प्रिटेंड. अब प्रिटेंड का मतलब क्या हुआ? मानना कि थोड़ी देर के लिए कि वो ऐसा है, प्रिटेंड कर रहा है. प्रिटेंड का मतलब इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? अच्छा मुझे बताओ, एक जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो कुछ पुटअप किया जाता था कि बच्चे आते जाते देख सकें. नोटिस क्यों क्यों कैसी जगहों पे होता है नोटिस हमेशा? बोर्ड कहाँ होते हैं बेटा? दीवारें तो बहुत होती हैं. नोटिस बोर्ड, वही मैं वही हो रहा, क्यों वहीं क्यों लगाए जाते हैं? मतलब बच्चों को ध्यान उधर मतलब जाता हुआ अलग से, मतलब ध्यान कहाँ जाएगा बच्चों का फिर? कब जाएगा ध्यान? कैसी दीवार होगी वो? हाँ, एंट्रेंस ऐसी जगह पे जहां पे आप पानी पीते हो, खाना पीने खाने जाते हो. बिल्डिंगें तो बहुत यूनिवर्सिटी में बहुत होती हैं, ऐसे कोने होते हैं, वहां थोड़ा बड़े बच्चे पढ़ोगे. कहाँ लगाया जाता है? जहां पे आप आते जाते हैं बच्चे, आसानी से पढ़ा जा सकता है. तो इसका एक और मतलब होता है कि आप ऐसी जगह पे कुछ पुटअप करना, मतलब कुछ चीज ऐसी चिपका देना जैसे नोटिस, ताकि बच्चे आते जाते क्लियरली उसको पढ़ सके. इसीलिए नोटिस इज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड.
सो इस ये नोटिस वाला एग्जांपल जो इसी में आता पुटअप, ताकि बच्चे आसानी से आते जाते उसको पढ़ सके, वो पुटअप होता। पुटअप का एक और मतलब है, ये किस सेंस में आएगा? बिल्ड समथिंग, बिल्डिंग वगैरह, पुटअप, हाँ, बिल्डर्स वगैरह। आपके घर के सामने किसी ने तंबू गाड़ दिया तो क्या कहे, क्या ही हैज पुट अप अ स्मॉल टेंट इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, कोई चीज बिल्ड करना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला रिजाइड वाला, इसको आप स्पीकिंग में भी यूज करो। वे आर यू पुटिंग अप, जैसे पूछूं वे आर यू पुटिंग अप अजय, वे आर यू पुटिंग अप, सर आई एम पुटिंग अप एट सेक्टर। और ये इसमें ये और ये इंपॉर्टेंट है, पुट ऑन। सुन ये बड़ा इजी है, पुट थ्रू। किसी को पुट थ्रू है मतलब किसी को अनफेवरेबल सिचुएशन, अनफेवरेबल मतलब उसको जो मुश्किल लग रही है उससे पास करवाना। इसका एग्जांपल कोई सेंटेंस कोई इसका, She always put me in the put through situations. है? I have to put him through hard times to make him successful. I see. Life puts us through difficult situation in order to refine us. So किसी मुश्किल चीज से आपको पास करवाना, इसके साथ साथ ही कर लो, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, तभी मैं साथ ही करा देता हूं इसको। गेट थ्रू वैसे गेट में भी करते हैं ये दोनों मिलते हैं, क्योंकि सपोज करो मैंने ये डाला इसमें कार्बन, इसके लिए इस फैक्ट्री में क्या है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे इंसान होते हैं, जो निकलेगा बाहर क्या बनेगा, डायमंड। अब ये मतलब है गेट थ्रू। अब क्या मतलब हुआ फिर गेट थ्रू का? सो पुट थ्रू तो मैंने किया मुश्किल से, जो गेट थ्रू निकला क्या निकला, डायमंड। मतलब क्या हुआ, आप उसको पार करके विजय निकले हो बाहर। ही गॉट थ्रू द टफ टाइम्स, इसीलिए बोला जाता है। जब सक्सेसफुल हो जाता है हाँ बिल्कुल। सो पुट थ्रू आपने किसी को किया, ऑब्स्टिकल से, मुश्किल चीजों से, उससे गॉट थ्रू हो गया, मतलब वो निकल आया लड़के, सक्सेसफुल हो गया ऐसे। और याद रखना सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, ये सब बढ़ना भी है। इसको साथ साथ कर लेना, पुट थ्रू गेट थ्रू। अभी सुस्ती फैला रहा है, पानी पी गया। ठीक है, अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? इजी, आई थिंक 4 कर लिया हमने, और हो गया ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट कॉल से। कॉल वाले काफी कॉमन है और काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे कॉमन कॉल ऑफ। क्या जानते हो आप इसके बारे में? कैंसिल कर देना। द मीट कितना कॉमन है, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मतलब
कैंसिल, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। कैंसिल करना पोस्टपोन करने में डिफरेंस होता है। अभी पोस्टपोन वाला कौन सा किया था हमने? नहीं, हाँ वही था, पुट ऑफ था। पोस्टपोन का मतलब ये है कि अभी आपने कैंसिल नहीं कर दिया उसको, हो सकता है जैसे बारिश होती है कई बार, कुछ घंटे के बाद वो इंस्पेक्शन नहीं करते, मैच फिर शुरू हो जाता है। पर कैंसिल का मतलब है जैसे अब नहीं होगा कैंसिल। तो कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ होता है सिंगल ऑफ, मतलब सिंगल ऑफ लगा तो वो होता है कुछ नहीं यही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अगेन कंफ्यूजन देखो, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। कॉल इन कॉल अप क्या जानते हैं आप? कॉल अप का मतलब होता है नॉर्मली फोन करना, और कॉल इन हेल्प में किसी से मदद फोन कौन सा वाला है वो मदद वाला? मदद वाला कॉल इन। हाँ बिल्कुल। आपको कब, जब इमरजेंसी पड़ गई है, आप किसी को, फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, मम्मी पापा को जो कॉल करते हो, ये कॉल इन नहीं होता, वो कॉल अप होता है। नॉर्मल कॉल ये होती है। ये तो है, अब आपकी जैसे गाड़ी गुड़ी खराब होगी, रास्ते में कुछ हो गया तो आपने कॉल अप किया किसी, सॉरी कॉल इन किया, ठीक है। रास्ते में देखो वो नहीं होती, वो गाड़ी से उठा के लेके जाती, गाड़ी को ले गाड़ी होती है, वो तो कॉल इन करते हैं, ठीक है। ही कॉल्ड इन द मैकेनिक, ही कॉल्ड इन द मैकेनिक आफ्टर हिज कार ब्रोक डाउन। दोनों यूज कर लो, ब्रेक डाउन भी हमने किया, मैकेनिकल फेलियर वाला वो ये वाला है, इमरजेंसी में कॉल करना। पानी घुस गया आपकी स्कूटी में, आप मैकेनिक कॉल इन कर रहे हो। इसके ये है नॉर्मल कॉल अप, जो अपने यार दोस्तों को, भाई बहन जिसको भी करते हो। अब इसका एक और मतलब है रिमेंबर और रिकलेक्ट समथिंग। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ अच्छा, एक इसका और मतलब है, ये जो आर्म्ड फोर्सेस में कॉल अप किया जाता है, क्या मतलब हुआ इसका? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। आर्म्ड फोर्सेस में जब तुम्हें कॉल अप आता है ना, चाहे तुम्हारी मैरिज हो रही हो, चाहे तुम छुट्टियां लेके लीगली गए हो, तुम्हें आना ही पड़ेगा वापस ड्यूटी। और फिल्मों में दिखाते हैं ना, कॉल अप होता है, वो कॉल अप होता है। ये 3 मतलब है कॉल अप। जो आर्म फोर्सेस को दोबारा नहीं, मतलब कहीं इमरजेंसी में कहीं लड़ाई लग गई है, आपको कॉल अप किया जाता है कि इमीडिएटली ज्वाइन कर दो। आपको इमीडिएटली रश करना पड़ेगा, चाहे आप लीगली छुट्टियां लेके गए हो या नहीं लेके गए, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपकी मम्मी बीमार है, नो। ये आर्म फोर्सेस के स्पेशल कॉल अप होता है। तो इसके 3 मतलब है, इसको रिमेंबर भी कर सकते हो। पर ये तो बिल्कुल इमरजेंसी में है। डॉक्टर को आप कॉल अप करोगे, कॉल इन करोगे? कॉल इन, जो कॉन्सेप्चुअल है। सो अगर एग्जाम में आता है तो आपको सेंटेंस की सेंस से पकड़ना है कि हमारा कॉल इन वाला कौन सा है। इज इट कॉल इन और कॉल अप? अजय तो रात को फोन पे लगा रहते, कॉल इन की कॉल अप है? निकला है, कितनी जल्दी निकला है, देख ले। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा यूनिक है। कॉल आफ्टर, मतलब कि जो घर वाले नाम लेते हैं, बिल्कुल नामकरण, पर सेम फैमिली से। जैसे मैं लिखूं अजय इज कॉल्ड आफ्टर हिज फादर, मतलब नामकरण, पापा से नाम मिलना, सेम फैमिली। सो बेसिकली फैमिली से जो नाम मिलता है आपको। बेटा ये भी आपने बहुत सुना होगा, बड़ा इजी है।
हाँ, पब्लिकली कोई एक्शन करो, डिमांड करो, इसका कोई एग्जांपल बताओ मुझे। प्रोटेस्ट करे उसमें कोई डिमांड है। हाँ हाँ, एग्जांपल दो, सेंटेंसेस दो। The Kisans were Farmer किसान वर, क्या बोल रहे हो भाई? call for MSP. देखो, The farmer called for justice. नहीं? Called for strict implementation of law. पीपल कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। पब्लिकली लोगों ने डिमांड किया है स्ट्रिक्ट, जो कानून तो आपने बना दिए हैं उसको आप एग्जीक्यूट भी तो करो स्ट्रिक्टली, कागजों पे नहीं रहने चाहिए। और कितने ऐसे मुद्दे होते हैं समाज में, आप देखो लोग पब्लिकली डिमांड करते हैं, वो होता है कॉल फॉर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली यार, जब आप क्या डिमांड करोगे, जब द थिंग विच इज रिक्वायर्ड एंड नेसेसिटी है ना, जिस चीज की जरूरत है वही तो करोगे आप कॉल फॉर। अब ऐसी चीजें देख लो जैसे फार्मर्स कॉल फॉर करते हैं क्या, फेयर रिन्यूमरेशन ऑफ द क्रॉप्स, आजकल चल रहा है ना, एमएसपी पे दो। बेटा थोड़ा देखा करो क्यों ये बेचारे किसान बैठे हुए हैं सड़कों में। बेसिकली व्हाट इज डिमांडिंग? फेयर कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन टेक्निकली। So what they're demanding is that is required and necessity. It's a necessity because input cost बहुत बढ़ती जा रही हैं, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, सीड्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, और फार्मर्स को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। So what they're demanding is something that is required and necessity. Necessity है, जो necessary है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो कोई भी ऐसी चीजें जो पब्लिकली आप डिमांड करते हो और जो रिक्वायर्ड है, वो होता है कॉल फॉर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़पेपर में ये बहुत आता है कॉल फॉर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक दो रह गए, वो मैं लेट्स फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास। अभी इतना बहुत है, आप रिवाइज करिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।